अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स वर्ल्ड 786। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हम जेड प्लांट की केयर सारा साल कैसे कर सकते हैं। ये एक सेकुलेंट प्लांट है। जब मैं नर्सरी से ये पौधा पहली बार लेने गई थी तो मैंने उनसे इसका उर्दू नाम पूछा था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि पहले टाइम में काफ़ी अर्सा पहले तक इसे चाइना का पत्थरचट कहते थे, यानी कि छोटी पत्ती वाला पत्थरचट कहते थे। अब वो टाइम बदल गया है, वक्त बदल गया है, तो उन्होंने कहा कि ये जेड प्लांट के नाम से फेमस हो गया है। इसे लकी प्लांट भी कहा जाता है। मनी ट्री, गुड लक के नामों से ये पौधा जाना जाता है, यानी कि ये खैरो बरकत वाला पौधा भी इसे कहा जाता है। आप पूरे साल में किसी भी वक्त इस पौधे को अपने घर में ला सकते हैं कि सारा साल में किसी भी टाइम आप पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। यहाँ तक कि आप इसकी कटिंग से भी ये पौधा आप ग्रो कर सकते हैं। जेड प्लांट एक आउटडोर प्लांट है। बहुत से लोग इसे इंडोर प्लांट भी रखते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये एक आउटडोर पौधा है और आप इसे इंडोर जब रखें तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे फुल ब्राइट सनलाइट आती हो, क्योंकि इसे धूप बहुत पसंद है। ये गर्मियों को पसंद करता है। इसके अगर आप चाहते हैं कि आप इसे आउटडोर रखें तो ये इस तरह से ग्रो करेगा। ये मेरा फुल ब्राइट सनलाइट में ये पौधा पड़ा हुआ है। ये मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रोथ। ये देखें, मैंने इसको यहाँ पे टेरेस पे फ्रंट पे बाहर की साइड पे रखा हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कि कितनी अच्छी और कितनी बुशी प्लांट ये बन रहा है। और आप इसकी ये स्टेम्स भी देख सकते हैं कितनी मोटी हैं। ये देखिए, यहाँ से आप इसकी स्टेम देखें, मोटी स्टेम्स हैं और कुछ जो बाहर की साइड पे लटक रही हैं वो ब्रीक हैं। वो वक्त के साथ साथ हेल्दी हो जाएंगी, यानी कि मोटी हो जाएंगी। अगर आप इस पौधे को इंडोर रख रहे हैं तो उससे ये होगा कि ये जो इसकी लीव्स हैं, ये जो इसकी पत्तियां हैं, लाइट कलर की हो जाएंगी और इसको जो ये स्टेम्स हैं, ये जो इसकी स्टेम्स हैं, ये देखें, ये वाली स्टेम्स ये लाइट ग्रीन कलर की हो जाएंगी। मेरी तो ये लकड़ी के कलर की है ना, रेडिश सी, ब्राउन ब्राउन सी। ये इस तरह से अगर आप इसे इंडोर रखते हैं तो ये ग्रीन रहेंगी और जो है पत्तियां जो हैं आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम के बाद जो है स्ट्रेस में आ जाता है पौधा और फिर ये एक पौधा ख़त्म भी हो सकता है। अगर आपने इसको इंडोर रखना है तो आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखें जहाँ पे 6 से 7 घंटे की लाइट आती हो। अब बात कर लेते हैं कि पानी, इसको पानी कितना पसंद है। इसको पानी बहुत कम पसंद है। आप इसको 2 से 3 दिन बाद पानी दे सकते हैं और ये बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है। ये कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगता, ज़्यादा मेंटेनेंस इसकी नहीं देखनी पड़ती। आप सिंपल इसे 2 से 3 दिन बाद पानी दें, क्योंकि ये जो है अपनी पत्तियों में, अपने स्टेम्प में पानी को स्टोर कर लेता है और इसकी वजह से इसको ज़्यादा पानी देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं इसकी आपको एक पत्ती यहाँ से तोड़ के भी दिखाऊं, और ये देखिए, ये मैंने पत्ती तोड़ी और ये देखिए इसकी पत्तियों में अभी भी पानी होगा। ये देखिए, ये देखिए, ये इसकी पत्तियों का पानी है। ये अगर क्लियर हो जाए तो ये पत्तियों के अंदर पानी को स्टोर कर लेता है। और सबसे अच्छी और बेस्ट पानी को देने, पौधों को पानी देने के लिए निशानी मैं ये बताऊंगी, जब ऊपर का सरफेस एरिया जो है आपका ड्राई हो जाता है, ये सरफेस एरिया इसको हम बोलते हैं, अगर ये ड्राई है तो आप पानी दीजिए, क्योंकि मिट्टी भी पानी को होल्ड कर लेती है, पानी को सक कर लेती है। आप इसे फुल ब्राइट सनलाइट में रखें, इसे आउटडोर रखें, ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा।
आप सारा साल में इसकी कटिंग किसी भी वक्त लगा सकती हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि आप सर्दियों में इसकी कटिंग ना लगाएं। सर्दियों में इस पौधे को उसके हाल पे छोड़ दें और 4 से 5 दिनों बाद पानी दें। और सर्दियों में ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ठंड होती है, रात को शबनम भी गिरती है। कि ये मेरा बाहर की साइड पे फ्रंट पे पौधा पड़ा हुआ है, सर्दियों में भी यहीं पौधा पड़ा रहता है। सर्दियों में मुझे 1 हफ़्ते बाद भी मैं इस पौधे को पानी देती हूँ और आप इसकी देख सकते हैं ग्रोथ कितनी अच्छी है। इसको तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हो गए हैं और इसमें मैंने बेतहाशा इसकी कटिंग्स भी लगाई हैं। बाकी तो पूरे साल में आप किसी भी वक्त इस पौधे की सिंपल कटिंग ले सकते हैं, लगा सकते हैं। आपने यहाँ से कहीं से भी स्टैम्प यहाँ से तोड़नी है और 2 से 3 इंच आपने उसको मिट्टी में दबा देना है। कुछ ही दिनों में वो अपनी रूटिंग स्टार्ट कर देगा और पौधा अपनी ग्रोथ को शुरू कर देगा। आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं। इसका बोनसाई बना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अब बात कर लेते हैं इसको कब और कितना फर्टिलाइज़र दें। अगर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप 6 माह के बाद इसको फर्टिलाइज़र दें। और अगर आप इसे खाद दे रहे हैं तो आप इसे 1 माह के बाद खाद दें। और बहुत ज़्यादा खाद नहीं देनी, मुनासिब थोड़ी सी हाथ में खाद लेके आपने पौधे में डाल देनी है। मैं 1 माह के बाद खाद देती हूँ और मैं गाय के गोबर की जो खाद होती है मैं वो खाद देती हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कोई खाद नहीं डालती, क्योंकि जब ये पौधा मैं लेकर आई थी और मैंने इसे इस बड़े पॉट में शिफ्ट किया था तो इसमें मैंने 60% बालू मिट्टी यूज़ की थी, 20% रेत यूज़ की थी। और जब भी आप ये पौधा अपने घरों में लगाएं या इसको रीपोर्ट करें तो उसमें रेत को लाजमी शामिल करें। और मैंने इसमें 20% गाय के गोबर की जो खाद होती है वो इसमें मिक्स करके इसका मीडिया मैंने तैयार किया था। और अब मैं सिंपल 1 माह के बाद इसको थोड़ी सी गाय के गोबर की खाद दे देती हूँ। और अगर आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो आप 6 माह के बाद उस फर्टिलाइज़र को इस पौधे को दें, क्योंकि इसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। ये गर्मियों को ब्राइट सनलाइट को ज़्यादा पसंद करता है। उससे अगर आप इसे इंडोर रख रहे हैं और ऐसी जगह रख रहे हैं जहां सनलाइट कम आ रही है तो ये पौधा कुछ ही दिनों में आपका स्ट्रेस में आ जाएगा और उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएगा। जेट प्लांट एक हाउस प्लांट भी है। ओवर वाटरिंग इसे कभी भी मत करें। उससे ये होगा ओवर वाटरिंग करने से कि इसकी ये जो पत्तियां हैं ये पीली होनी शुरू हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता वो गिर के पौधा ख़त्म हो जाएगा, पत्तियां गिर जाएंगी और खाली स्टेम्प रह जाएंगी और फिर स्टेम्प जो है ओवर वाटरिंग से पौधा ही ख़त्म कर देगा। अब बात करते हैं क्या इस पौधे को, जेट प्लांट को फूल भी लगते हैं। तो जी हाँ, इसको फूल भी लगते हैं, लेकिन काफ़ी अरसे रहने के बाद, जब ये पौधा एक अरसा तक आपके पास रहता है उसके बाद जाके इसको फ्लावरिंग होती है, इसके फ्लावर ब्लूम करते हैं। काफ़ी अरसे तक तो ये वैसे ही चलता रहता है, ये पत्तियों के साथ ही चलता रहता है और ये अपनी ब्यूटी भी, ये देखिए, ये ऐसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसीलिए मैंने इसे बोनसाई नहीं बनाया, क्योंकि मुझे जिस तरह भी, जिस रुख पे भी ये जाए, इसकी टहनियाँ गिरी हुई हों तो ये मुझे इसी तरह से पसंद है। इसका मेन ट्रंक आप लोग देख लें, ये देखिए, ये इसका मेन ट्रंक है। अगर ये क्लियर हो जाए, ये देखिए, और उसके साथ साथ ये ऊपर से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं और उसके साथ पत्ते निकल रहे हैं। इसको फ्लावरिंग भी होती है, लेकिन बहुत ही अरसे के बाद जाके। मैंने तकरीबन अभी तक जहाँ पे भी ये पौधा लगा हुआ देखा है नर्सरी में, मैंने अभी तक फ्लावरिंग नहीं देखी इस पे होते हुए, लेकिन कहते हैं कि इस पे फ्लावरिंग भी होती है। आप इसको छोटे से एक पॉट में भी लगा सकते हैं, जिससे कि मैंने यहाँ पे एक छोटे से पॉट में लगाया हुआ है। इसी तरह का ये पौधा मुझे गिफ्ट मिला था, ये देखिए, ये, और इसको मैंने इस बड़े पॉट में शिफ्ट किया था। इसी तरह का ये एक छोटे पॉट में है। इसके साथ इन्हीं जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उन्हें कट करके मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं
कि समटाइम जब कोई मांगे तो देने में मुझे बड़ी आसानी रहती है। तो ये देखें, इसकी कटिंग्स भी अच्छे से ग्रो करी हैं। ये कुछ ही दिनों पहले, तकरीबन मैंने फरवरी के एंड में इसकी कटिंग्स लगाई थी और ये काफ़ी अच्छे से अब ग्रो कर गई हैं। आप इसे छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं, आप इसे हैंगिंग पॉट में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपने टेरेस पे रखा हो, आप अपने गैरेज में रखा हो, या ओपन एयर जहाँ पे भी आपके पास 6 से 7 घंटे की धूप आती हो, तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है। इसे गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद है, पानी को इसे कम पसंद है, और ये बहुत ही अरसा तक चलने वाला पौधा है। ये नहीं है कि ये पौधा 6 माह के बाद या साल के बाद ख़त्म हो जाता है। ये ऐसे ही ये बढ़ता रहता है और अपनी ग्रोथ को फैलाता रहता है। ये तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी जेड प्लांट के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ओके व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।